हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पर लेटेस्ट सीरीज में रूल नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, रोटेशन शिफ्टिंग। ठीक है, इसके पहले की वीडियो हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग का रूल नंबर 3 है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे रोटेशन शिफ्टिंग है क्या। जैसे कि आप मान लेते हैं कि पहली सीरीज आपकी यहाँ पे बनाई गई ABC BCA CAB ABC BCA एंड CAB। ठीक है, ये आया कहाँ से? तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, चक्रीय क्रम पर आधारित होता है। तो यहाँ पर ए बी और सी को लेकर के प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको डी ई एफ या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ ए बी और सी ही दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ए बी सी। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए से चलते हैं, बी से होते हुए सी पर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या मिला हमको, पहला ग्रुप मिला ए बी सी। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से बी से चलते हैं, बी सी एंड यहाँ पे ए तक आते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी सी ए हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, तीसरी बार में हम सी से चलते हैं, सी ए बी। ठीक है, सी से चलेंगे तो ए से होते हुए बी पर पहुंचेंगे तो सी ए बी होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जहां से हम चलते हैं, हमने पहले ए से चलना स्टार्ट किया था, फिर बी से हमने चलना स्टार्ट किया, फिर हमने सी से चलना स्टार्ट किया और बी तक गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा रोटेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा रोटेशन शिफ्टिंग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जो भी होंगे, 3 अक्षर को या 4 अक्षर को लेकर के प्रश्न बनाए जाएंगे, वो पूरा रोटेट करेगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखिए क्या है, एबीसी आपको कहाँ मिलेगा, फिर से चौथा ग्रुप आपको एबीसी का मिल रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर 3 अक्षर है तो पहला ग्रुप चौथे के जैसा हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 अक्षर को लेकर के बनाया जाता तो पहला ग्रुप कैसे, पांचवें के जैसा होता वहां पे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे सेकंड वाला समझते हैं। डबल ए बी सी से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से यही चीज है, एबीसी को लेकर के देखिए प्रश्न बनाया गया। एबीसी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी एबीसी है, यहाँ पर भी एबीसी है, आगे भी एबीसी ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए 2 बार आया है, यहाँ पर बी 2 बार आया है और यहाँ पर आपका सी 2 बार आया हुआ है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ ये देखते हैं। देखिए ए बी सी को लेकर के प्रश्न बनाया गया, लेकिन जहां से चलते हैं हम उसको हम 2 बार लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल ए बी सी। जहां से हमने स्टार्ट किया चलना, वहां पे हमने क्या लिया, डबल ए देन बी एंड सी। फिर हम बी से चलेंगे, दूसरा ग्रुप हमको मिलेगा तो हम डबल बी लिख लेंगे, यहाँ पे डबल बी सी ए, तो हमें यहाँ पर मिलेगा डबल बी सी ए मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, तीसरी बार में सी से चलना शुरू करेंगे तो डबल सी ए बी मिलेगा हमें, तो डबल सी ए बी हो जाएगा। ठीक है, डबल सी ए आपका सिंगल रहेगा और बी आपका सिंगल रहेगा, तो डबल सी ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम ए से चलेंगे तो डबल ए बी सी ले लेंगे, ये दोनों एक एक बार होगा और यहाँ पे आपको हो जाएगा डबल ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो डबल बी सी ए, इस तरीके से कंटिन्यू सीरीज बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर और तीसरी वाली सीरीज को समझते हैं। यहाँ पर ए बी सी और डी को लेकर के प्रश्न बनाया गया है, तो यहाँ पर कैसे हुआ है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी को लेकर के प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, पहला ग्रुप क्या लिखा है आपका, यहाँ पर ए बी सी डी लिखा है, यानी कि ए से चलना शुरू किया गया है, बी से होते हुए, सी से होते हुए कहां तक आए हैं हम लोग, डी तक आए हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप देखिए क्या है, बी सी डी है, यानी कि बी से चलना शुरू किया गया, बी सी डी एंड ए पर खत्म हुआ है, बी सी डी ए हो जाएगा। तीसरा ग्रुप आपका सी डी ए बी है, तो सी से चलना शुरू करेंगे, सी डी ए बी यहां तक आएंगे। चौथा ग्रुप क्या है, डी ए बी सी, तो डी से चलेंगे डी ए बी और सी तक आएंगे। ठीक है, तो जहां से हमने चलना शुरू किया वहीं पे हम चलना खत्म कर देते हैं, तो ये क्या होता है आपका रोटेशन शिफ्टिंग, यानी कि पूरा एक चक्कर लगाते हैं, रोटेट करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा रोटेशन शिफ्टिंग। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके पहले वाले टाइप में मैंने आपको बताया था कि पहला ग्रुप, तीसरा ग्रुप और पांचवा ग्रुप एक जैसा होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने अक्षरों को लेकर के प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, अगर 3 अक्षर को लेकर के बनाया गया है तो पहला ग्रुप क्या होगा, चौथे के जैसा होगा। ठीक है, दूसरा ग्रुप कैसा होगा आपका, यहाँ पे पांचवे के जैसा होगा। ऐसे अगर 4 अक्षर की सीरीज है यहाँ पर, तो पहला ग्रुप चौथे के जैसे नहीं बल्कि पांचवे के जैसे होगा। यहाँ पे आपको फिर से क्या मिलेगा, ए बी सी डी मिलेगा। ठीक है, तो पहला ग्रुप पांचवे के जैसा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कितने अक्षर को लेकर के प्रश्न बनाया गया है, उस हिसाब से आपको वहां पे देखना होता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे। आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्लैंक है पहले, फिर BC, फिर ब्लैंक B, D, AC, ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर ये देखना होता है कि कितने अक्षरों को लेकर के प्रश्न बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए A दिखाई पड़ रहा है,
बी भी दिखाई पड़ रहा है, सी भी है और आपका डी भी है, ठीक है। उसके बाद ई एफ जी कहीं भी नहीं है, यानी कि ए बी सी और डी को लेकर के प्रश्न बनाया गया है, ठीक है। मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका सेकंड वीडियो में बताया था कि क्या करना होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी लेटर्स हैं उनको आप काउंटिंग करते हैं, ठीक है। काउंटिंग कैसे करेंगे, देखिए 3 6 9 12 15 18 19 20, कितने यहाँ पे टोटल लेटर्स हैं आपके 20। इसको क्या करते हैं, बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 3 के भाग में करें तो 3 छंग 18, 2 बच जाएगा, यानी कि 3 3 का ग्रुप नहीं बन पाएगा। 4 का बनेगा यहाँ पर या फिर 5 5 का ग्रुप बनेगा, या तो 4 का बनेगा या तो 5 का बनेगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 4 4 के ग्रुप में, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि 4 अक्षर को लेकर सीरीज बनाई गई है, तो आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि पहला ग्रुप क्या होगा, पांचवें ग्रुप के जैसा होगा, ठीक है, क्योंकि रोटेशन शिफ्टिंग का क्वेश्चन है। पहला ग्रुप पांचवें के जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए अगर थोड़ा सा, तो पहला ग्रुप दूसरे तीसरे और चौथे के जैसा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर सी है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर डी है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर ए है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर बी है, ये सारी चीजें है ना। अगर आप दूसरे नंबर पर देखें तो यहाँ बी है और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर बी है। इसका मतलब ये हो रहा है कि पहला वाला जो ग्रुप है वो पांचवे के जैसा ही बनेगा, यानी कि रोटेशन शिफ्टिंग का ये क्वेश्चन है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए पहला जो आपका ग्रुप है, अगर रोटेशन शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, ये ए से ही स्टार्ट होगा, कंफर्म है, क्योंकि बी के पहले यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिखेंगे, बी सी, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, क्योंकि सीरियल से ए बी सी डी चलेगा। फिर देखिए ये बी से स्टार्ट हुआ है, दूसरी बार में हम कहां से चलते हैं, यहाँ पे देखिए सर्कल है आपका ए बी सी डी। पहले हम ए से चले, कहां तक है आपका, डी तक है, फिर हम बी से ही तो चलेंगे यहाँ से, ठीक है। बी से चलेंगे तो कहां पे, बी सी डी ए, बी सी डी ए तक चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी डी ए, यहाँ पे सी होना चाहिए। फिर हम तीसरी बार में सी से चलेंगे यहाँ पे, तो कहां पर, सी डी ए बी, सी लिखा हुआ है, डी लिख दीजिए, सी डी ए बी हो जाएगा। चौथी बार में हम डी से चलेंगे तो आपका कहां पे हो जाएगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे डी ए बी सी, तो डी ए बी लिखा हो, सी लिख दीजिए, ठीक है। अब पहला ग्रुप क्या है, पांचवे के जैसा है, तो ए बी सी डी है, तो यहाँ पर भी ए बी सी लिख दीजिए, डी ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पे, तो आपका ये ग्रुप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आंसर आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी, आपने ए लिखा है, डी लिखा है, सी है, फिर क्या है आपका डी है, फिर डबल सी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये आंसर जिस भी ऑप्शन में मिलेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये टॉपिक है और बहुत ही आसान भी होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 3 6 3 9 3 12। देखिए यहाँ पर क्या है, आपके 12 लेटर्स हैं, तो 12 का मतलब ये हुआ कि जब हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो या तो 3 3 का होगा या तो फिर 4 4 का होगा। इस बार 5 का नहीं बन पाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 का चेक कर लेते हैं, अगर 3 का नहीं बनता है तो फिर हम 4 का चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए 3 का देखते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये ए से तो स्टार्ट हो नहीं सकता क्योंकि ए सेकंड नंबर पर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर ए लिखेंगे तो डबल ए बन जाएगा, जबकि यहाँ कहीं पे डबल ए ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपको एबीसी दिखाई पड़ रहा है। एबीसी का मतलब ये हुआ कि 3 अक्षर को लेकर के सीरीज बनाई गई है। जब भी 3 अक्षर को लेकर सीरीज बनाई जाती है तो या तो पहला वाला जो ग्रुप है वो चौथे के जैसा होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। पहला ग्रुप ये है, दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि पहला जो आपका ग्रुप है वो किसके जैसे, चौथे के जैसे होना चाहिए। तो चौथे ग्रुप में देखिए सेकंड नंबर पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर भी सेकंड नंबर पर ए लिखा है, मतलब बात कंफर्म है कि पहला ग्रुप चौथे के जैसा ही होगा, ठीक है। रोटेशन शिफ्टिंग का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहां से, सी से, तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे सी लिख दिया। ये कंप्लीट हो गया सीएबी। क्या हम इसको सीएबी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, सीएबी हो गया है। अब देखिए अगर ये रोटेशन शिफ्टिंग का क्वेश्चन है और आपने यहाँ पे एक ग्रुप कंप्लीट कर लिया है एबीसी, जहां से इस बार उसने सी से चलना स्टार्ट किया है, सीएबी, ठीक है, सीएबी। तो अब कहां से चलेगा वो, क्लॉकवाइज चलते हैं हमेशा, तो एबीसी चलेंगे, ठीक है, एबीसी चलेंगे। तो यहाँ पर ए नहीं है तो लिख दीजिए, बी लिखा हुआ है और आप यहाँ पर सी लिख देंगे। फिर आप कहां से चलेंगे, बी से चलेंगे तो क्या होगा, बीसीए होगा, ठीक है। बीसी लिखा है, ए नहीं लिखा हुआ है, आप ए लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है। आंसर देखिए क्या बनेगा आपका, सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी और यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर टाइप नंबर
4 पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं रूल नंबर 4 आपका यहाँ पर है, यदि किसी प्रश्न में केवल 2 अक्षरों का प्रयोग दिखाई देता है, अगर किसी प्रश्न में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही अक्षर दिखाई देते हैं, जैसे कि ए और बी दिखाई पड़ता है, या फिर एम दिखाई पड़ता है, या फिर एक्स वाई को लेकर के प्रश्न बनाया गया है, तथा प्रश्नों में अक्षरों की संख्या प्रारंभ में कम और अंत में ज्यादा दिखाई देती है, यानी कि जो प्रश्नों में संख्या है अक्षरों की वो स्टार्टिंग में आपको कम दिखाई दे और लास्ट में ज्यादा दिखाई दे, अधिक दिखाई पड़े, ठीक है, प्रारंभ में आपको कम दिखाई पड़े और अंत में अधिक दिखाई पड़े, तो ऐसे प्रश्न अक्षरों के वृद्धि के नियम पर आधारित होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने 2-3 सीरीज लिखी हुई है, आप देखिए पहले में क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ए बी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पर डबल ए डबल बी, यहाँ पर ट्रिपल ए ट्रिपल बी, यहाँ पर 4 टाइम्स ए 4 टाइम्स बी, ठीक है, यानी कि सिर्फ 2 ही अक्षर आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, और इसके अलावा क्या दिखाई पड़ रहा है, स्टार्टिंग में कम दिखाई पड़ रहे हैं आपको अक्षर और अंत में अधिक दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर एक बार एक बी और एक बार ए है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 टाइम्स ए एंड 4 टाइम्स बी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में कम है और अंत में अधिक है। उसी प्रकार से दूसरे सीरीज में देखिए क्या है, यहाँ पर ए बी से स्टार्ट किया गया है, यहाँ पर भी 2 ही अक्षर हैं। आगे देखिए चल करके आपका डबल ए बी हुआ है, यानी कि ए की संख्या 1 बढ़ गई है, बट बी क्या है वही है, 1 था 1 है। फिर अगले स्टेप में दोनों बराबर हो गए, डबल ए डबल बी हो गया, फिर से ए बढ़ गया, ट्रिपल ए हो गया और डबल बी ही है यहाँ पे, और यहाँ पर आकर के फिर से दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तीसरी सीरीज में देखिए फिर से वही है, ए बी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर इस बार ए नहीं बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है, ठीक है, डबल बी हो गया, फिर दोनों यहाँ पर इक्वल हो गए, यहाँ पर फिर से ट्रिपल बी हो गया, फिर आगे चल के यहाँ पर फिर से इक्वल हो गए। तो इस सीरीज में आपको दिखाने का ये मतलब था कि यहाँ पर क्या होते हैं, इसी प्रकार से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि वहां पर सिर्फ 2 ही अक्षर होते हैं और अक्षरों की मात्रा जो है, संख्या जो है वो स्टार्टिंग में कम होती है और लास्ट में जाते जाते बहुत अधिक हो जाती है। तो ये किस नियम पे आधारित होते हैं, अक्षरों के वृद्धि के नियम पर आपके आधारित क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग आगे करने वाले हैं। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पे ब्लैंक है आपका बी ए, फिर ब्लैंक बी ए बी, ब्लैंक बी ए डबल बी, फिर ब्लैंक है और लास्ट में बी लिखा हुआ है। कैसे इसको सॉल्व करना है, अब देखिए यहाँ पर पहचान में आपको सबसे पहले बताता हूँ। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर थोड़े थोड़े बी दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे कई सारे बी आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना। अगर आप यहाँ पर बी लिख दें अगर तो 4 बार बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही इसकी पहचान है। तो कैसे देखिए सॉल्व करने, कभी भी कोई भी सीरीज हमेशा अगर ए बी की है तो ए से स्टार्ट होनी है, एक्स वाई की है तो एक्स से स्टार्ट होनी है, m और n की है तो m से स्टार्ट होनी है, इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले a लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैंने बताया ये क्या है, अक्षरों की वृद्धि के नियम पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर सभी ग्रुप में समान अक्षर नहीं होते हैं, 4-4 का ग्रुप है या 5-5 का ग्रुप है या फिर 3-3 का ग्रुप है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया कि स्टार्टिंग में कम और लास्ट में ज्यादा होते हैं। तो स्टार्टिंग का जो ग्रुप है, जो आपका पहला ग्रुप है, वो 2 अक्षरों का ही होगा। अगर ए बी को लेकर के बनाया गया है तो ए बी का होगा, एक्स वाई को लेकर बनाया गया है तो फिर एक्स वाई ही रहेगा, ठीक है। तो पहले ग्रुप में आपका ए बी हो गया। अब आप सोचिए कि यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर आप ए बी तो आपने बना लिया है, अब आप यहाँ पर डबल ए डबल बी बना सकते हैं, या फिर डबल ए बी बना सकते हैं, या फिर ए डबल बी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं इसमें से, आपको ये देखना है। तो क्या आप यहाँ पर डबल ए डबल बी बना सकते हैं। अगर डबल ए डबल बी बनाएंगे तो 4 अक्षरों की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 यहाँ तक, ठीक है। जबकि यहाँ पर डबल बी आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आपका ये तो नहीं बन पा रहा है। अगर आप देखें डबल ए बी बनाना चाहें तो यहाँ पर आप डबल ए बी तो बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए लिख दीजिए, डबल ए हो जाएगा और बी लिखा हुआ है, लेकिन फिर क्या आगे आप ट्रिपल ए भी बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे ट्रिपल ए भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी नहीं बना सकते हैं। तो क्या होगा आपके यहाँ पे ए डबल बी चेक करते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पर ए डबल बी बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ए ट्रिपल बी बन सकता है, फिर यहाँ पे ए 4 टाइम बी बन सकता है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ए बी बी बी, यानी कि ए ट्रिपल बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या फिर से ए बी की सीरीज है, यानी कि ए और बी को लेकर के प्रश्न बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले ग्रुप में ए और बी को रखना है। तो हमने यहाँ पे ए बी रख लिया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डबल ए डबल बी बन चुका है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। सेकंड ग्रुप कंप्लीट था। अब देखिए अगर यहाँ पर ए बी है और ये डबल ए डबल बी है, तो क्या इसको ट्रिपल ए ट्रिपल बी नहीं होना चाहिए,
ठीक है, ट्रिपल बी होना चाहिए, आराम से हो जाएगा आपका ए बी, फिर यहाँ पे डबल बी, यहाँ पर आपका ट्रिपल बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बच गया है, ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया जो कि यहाँ पर ए ही होगा फिर से, कि लास्ट में एक या दो लेटर एक्स्ट्रा वहां पे दिए जाते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो बच्चों में, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपका ए बी डबल बी ट्रिपल बी बन रहा है, तो बस यहाँ पे आपका ए लिख करके छोड़ देना है। आपका आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी होगा, सॉरी पहले आपने बी फिल किया है, फिर आपने ए फिल किया, फिर ए फिल किया, बी ए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी डबल ए बी ए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में ए की संख्या कम है और अंत में ए की संख्या ज्यादा होती जा रही है, और यहाँ पे नहीं पता चल पा रहा है कि सीरीज किसकी है, ए के साथ एक्स को लिया गया है या फिर ए के साथ एम को लिया गया है, लेकिन लास्ट में जाकर के आपको बताया गया है कि ए के साथ बी को लेकर के प्रश्न बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप ए तो फिल कर सकते नहीं है, क्योंकि ए फिल करेंगे तो सब ए की सीरीज हो जाएगा ना, 10-15 बार ए हो जाएगा आपका, तो ये ए की सीरीज नहीं है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बी लिखना है, तो ये ए बी हो जाएगा, फिर डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, 4 टाइम्स ए बी, और यहाँ पर आप ए फिल करेंगे तो 5 टाइम्स ए बी हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं इसमें, आंसर आपका होगा 4 टाइम्स बी एंड ए। ठीक है, आपने जो फिल किया वही आपका आंसर हो जाएगा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक्स वाई की सीरीज है, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्स होना चाहिए और फर्स्ट ग्रुप में 2 ही अक्षर होते हैं, 2 से अधिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई हो गया। अब आपको आगे वही देखना है कि आगे चल करके आप यहाँ पे डबल एक्स वाई बना सकते हैं, या फिर डबल एक्स डबल वाई बना सकते हैं, या फिर डबल एक्स वाई बना सकते हैं, या फिर एक्स डबल वाई बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बनता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, क्या अगर हम यहाँ पर एक्स लिख दें तो डबल एक्स डबल वाई हो जाएगा आपका, सही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डबल एक्स डबल वाई बना लिया। अब अगर यहाँ पर डबल एक्स डबल वाई बन गया है तो आगे ट्रिपल एक्स और ट्रिपल वाई बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है कि 4 टाइम्स एक्स एंड 4 टाइम्स वाई हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा एक्स 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 वाई एक्स वाई। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में। आपका लेटर सीरीज यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हर रात 9 बजे टेलीग्राम पे हमारा करंट अफेयर एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के क्विज होते हैं। टाइमिंग आपकी उसकी 9 बजे की है, ठीक है, 9 PM है। अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से जाकर के टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको वहां पे सर्च करना है KHALIDSIR9। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे, वहां पे खालिद सर 9 सर्च करेंगे तो मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो वहां पे हर रात 9 बजे आपका 30 क्वेश्चन का क्विज होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। इसमें से 15 आपके करंट अफेयर एंड 15 आपके वहां पर कभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, कभी ज्योग्राफी के होते हैं, कभी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। ये 15 क्वेश्चन पर डे आपका करंट अफेयर होता है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो खालिद सर 9 सर्च करके जुड़ जाइए। वहां पर 30 क्वेश्चन का क्विज आपका जीके का होता है और इसके जस्ट बाद आपका मैथ एंड रीजनिंग का 25 से 30 क्वेश्चन का क्विज वो भी होता है। मैथ और रीजनिंग में आपको 1 मिनट का समय मिलता है और जीके के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलता है। तो अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद है आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।